और ये यक्ष मूर्ति है जो प्रतापगढ़ से मिली है, 3री शताब्दी की। इलाहाबाद संग्रहालय के कला वीथिका में आपको मैंने लगभग 50 मूर्तियों का अवलोकन कराया और इतिहास से परिचित कराया। अब ये इसको भी देख लीजिए लगे हाथ। ये अलंकृत शिलापट, भूमरा, मध्य प्रदेश, 5वीं सदी, बलुआ पत्थर। इसमें एक बच्चे का दृश्य बहुत मनोहारी लग रहा है और आर्ट तो खैर बहुत अच्छी है ही, बहुत खूबसूरत आर्ट। अलंकृत शिलापट है। ये तथागत बुद्ध की मूर्ति है। एक मुख शिवलिंग, जिसे शिवलिंग बताया गया है। तथागत बुद्ध की मूर्ति को शिवलिंग बताया गया है। लाल बलुआ पत्थर से बनी है। ये बुद्ध प्रतिमा सारनाथ, वही जो अभी कुछ देर पहले हमने देखा था। उसमें सिर था, इसमें सिर नहीं है, अंतर सिर्फ इतना है। सारनाथ वाराणसी से प्राप्त 5वीं सदी की बुद्ध मूर्ति। ये भी 5वीं सदी की है। भगवान तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो कि पहचान में नहीं आ रही है, लेकिन अगर इतिहासकारों ने हमें बताया है तो मानना ही पड़ेगा। हालांकि इतिहासकार भी आजकल वामपंथी और दक्षिणपंथी 2 तरह के हो गए हैं। इतिहासकारों पर भी भरोसा नहीं रहा जब से ये मोदी सरकार आई है। इतिहास को घालमेल कर रही है, इतिहास में मिलावट कर रही है। धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में भगवान बुद्ध, धम्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में, ये 5वीं सदी की मूर्ति है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित की गई है। कौशाम्बी इलाहाबाद से प्राप्त मकर की मूर्ति। मकर मतलब मछली, मकर का शीर्ष है ये। अब कौन सी मछली का शीर्ष है ये? उस मछली का नाम क्या था जिस मछली ने हनुमान के पसीने को पी करके मकरध्वज को पैदा किया था? कहीं वो तो नहीं है? इन ऊट पटांग की बातों पर आरएसएस और बीजेपी के लोग ही ध्यान देते हैं और ऐसे मिथकों को मानते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि इसी मछली ने हनुमान के पसीने से बच्चा पैदा कर दिया हो। अब मछली का दृश्य तो है, लेकिन कौन सी मछली है ये कुछ नहीं लिखा गया। ये बोधिसत्व खड़ी मुद्रा में बोधिसत्व की मूर्ति है, जिसमें कि सिर नहीं है, सिर विहीन है। हाथ में चीवर का एक हिस्सा है और नग्न पैर से खड़े हैं तथागत बुद्ध। इस मूर्ति का थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। यह कबंध मूर्ति, जिसके बाएं हाथ में अकिम्बो है, समभंग मुद्रा में खड़ी इस मूर्ति के दोनों पैरों के बीच 5 कमल कलिकाएं एवं एक पूर्ण विकसित कमल है। बुद्ध ने घुटने के नीचे तक चीवर और अंतर्वासक पहन रखा है। बाएं कंधे और हाथ संघाटी से ढकी है। दाहिनी तरफ रिबन नुमा गांठ, जिसका निचला खुला भाग जंघा तक फैला है। विशाल कंधे घुटने के नीचे तक दिखता हुआ मजबूत। यह मूर्ति मथुरा कार्यशाला की निर्मित है, जिसे कौशाम्बी में आयातित किया गया था। भिक्षुणी बुद्ध मित्रा ने, जो सारनाथ मूर्ति से भी संबंधित है,
उसके द्वारा यह मूर्ति समर्पित की गई, जिसके विषय में एक लंबा अभिलेख छतरी के प्रस्तर स्तंभ के सहारे लिखा है। चौकोर निम्न भाग और अधोलिखित अभिलेख है। महाराजस्य कनिष्कस्य ही बोधिसत्व त्वं प्रति स्थापिति भिक्षुनी बुद्धमित्र त्रिपिटक भागवतो बुद्धसा चंक में। ऊपर छतरी नुमा एक पत्थर भी है, नीचे बुद्ध की मूर्ति है और मूर्ति में चीवर धारण किए हुए तथागत बुद्ध। ये मूर्ति बोधिसत्व मैत्रेय, गंधार, पाकिस्तान, 2री सदी, शीष्ट पत्थर। बोधिसत्व मैत्रेय की मूर्ति है। कम से कम हिंदू मूर्ति तो नहीं बताया गया, बोधिसत्व का नाम तो आ गया। एक बोधिसत्व के समय में, बुद्ध धर्म अपनाने वालों के समय में मूछें हम पहली बार देख रहे हैं। किसी व्यक्ति के अगर मैत्रेय के बोधिसत्व मैत्रेय हैं तो इनकी मूछें पहली बार हम देख रहे हैं। ऐसा हमने आज तक नहीं देखा है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें और भी देखी गई हैं, फोटोज देखे गए हैं, मूर्तियां देखी गई हैं, लेकिन हमें डाउट हो रहा है इस पर। नागराज की आवक्ष मूर्ति शंकरगढ़ इलाहाबाद से प्राप्त हुई है, जो 5वीं सदी की है। नागराज, नाग जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है, नाम से नाग होंगे या ऊपर जो फन जैसा आकार बना हुआ है इसलिए नाम दे दिया गया होगा नाग का। फिलहाल इलाहाबाद संग्रहालय के सबसे बड़े वीथिका भवन में, जिसके कई कालखंडों में ऐतिहासिक मूर्तियां हैं, मैंने सबके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दिया और इतिहास से परिचय कराया। अगर हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारियाँ औरों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।